नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। और सीपीसीटी की अगर बात करें यहाँ पे तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो यहाँ बना कर रखा हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ देखिए आपको जो है स्कोर कार्ड की डेट दिख रही है, साथ ही आपको देखने मिलेगा एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी कि अभी जो है आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं? 9 जून से 22 जून तक। यानी कि आप यहाँ जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए रजिस्टर्ड नाउ। जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे तो आप सिंपल देखिए यहाँ पे अपना खुद का फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, पर्सनल डिटेल है, अदर डिटेल यहाँ देखने को मिल जाती है, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में। उसके अलावा आप देखोगे कैप्चा कोड और सबमिट कर देना है। कुछ स्टेप्स देखने को मिल जाती है और उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे। और रजिस्टर्ड होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र में जाओगे और यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन। यदि आप मान लीजिए पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड चेंज करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी, आप खुद का फॉर्म खुद भर सकते हैं या तो फिर आप कियोस्क में जाकर फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेट मिलेगी आपको कहाँ, 9 जून से लेकर 22 जून तक की डेट मिलेगी। हर 2 महीने में सीपीसीटी के एग्ज़ाम हो जाते हैं लगभग। और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट की अगर बात करें तो फॉर्म भरने के कुछ ही समय पश्चात, यानी कि लगभग 20 दिन के पश्चात, जैसे फॉर्म भरे अपन ने जैसे 22 जून को, तो लगभग 20 दिन के पश्चात देखिए 11, 12, 13 जुलाई को इसके एग्ज़ाम होते हैं। हर बार लगभग 2 दिन या 3 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं इसके द्वारा। और इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए करंट अपडेट देखना है तो सीपीसीटी के एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर देख सकते हैं। यहाँ देखिए और फीडबैक फॉर्म है, सीपीसीटी एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होता है, टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर देख सकते हैं कि कब कब एग्ज़ाम होंगे, कब कब फॉर्म भराएंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे अपन तो यहाँ पे देखिए आपको जो है मई में हुए एग्ज़ाम और इसके एग्ज़ाम की डेट भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 30 और 31, तीसरी डेट नहीं है तो यहाँ ब्लैंक है। जुलाई की बात करें देखिए 11, 12, 13 जुलाई को। फिर जुलाई के बाद सितंबर में होंगे एग्ज़ाम। तो हर 2 महीने में यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें साल भर का पूरा कैलेंडर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? ये देखिए टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर में। फिर क्लेरिफिकेशन देखने को मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं, देखिए सीपीसीटी का सिलेबस एंड टेस्ट स्ट्रक्चर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है, अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंस एस्पेक्ट्स। इसके अलावा कंप्यूटर जो नॉलेज है बेसिक ऑपरेशन से संबंधित है, साथ ही अवेयरनेस से सिस्टम संबंधित है। उसके अलावा तीसरा टॉपिक भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट मिल जाता है प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। साथ ही आप देखोगे बेसिक रूप से इंटरनेट की स्किल मिल जाती है। फिर उसके बाद 4.0 में रीडिंग कम्प्रहेंशन मिल जाता है, जिसके अंतर्गत बेसिक रूप से जैसे मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक जो पैसेज वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड स्किल मिल जाती है। जैसे अगर मान लो आपको टाइपिंग, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग की बात की जा रही है, तो ये दोनों चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अलावा जो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग है, एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पे यूट्यूब में आप जब जाओगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे सीपीसीटी, देखिए एमपी सीपीसीटी संपूर्ण जानकारी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको पहला ही वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला वीडियो जो मिलेगा एमपी सीपीसीटी की संपूर्ण जानकारी, इस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन मैंने कवर करा हूँ प्रीवियस ईयर के, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको टाइपिंग की बात की जा रही है, हिंदी और इंग्लिश की। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी टाइपिंग की कंप्लीट, बेसिक से लेकर आगे एडवांस तक, जो कि रेमिंगटन गैल, यानी कि रेमिंगटन गैल कीबोर्ड है, मंगल फॉन्ट में यहाँ पे टाइपिंग की गई है। और उसके अलावा इंग्लिश तो कॉमन है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग कैसे करें, सारी चीज़ें यहाँ पे विस्तार से समझाई गई है। अब बात आ जाती है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस मतलब यहाँ ऊपर देखोगे तो सिलेबस आपको 2 पार्ट में देखने को मिल जाता है। एक तो कंप्यूटर की स्किल मिल जाती है बेसिक रूप से यहाँ पे देखिए, और दूसरा मिल जाता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इनसे रिलेटेड।
तो जब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर अकेले का जो वेटेज होता है वो होता है 52-53 मार्क्स का, यानी कि टोटल 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो आपको टोटल 75 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से 52 या 53 मार्क्स के क्या मिल जाते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड मिल जाते हैं। और बाकी के बचे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके कौन से, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इनसे रिलेटेड, जैसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, रीजनिंग है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं 22-23 के आसपास। तो टोटल मिलाकर 75 नंबर और 38 नंबर लेना होता है, कॉमन चीज़ है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये जो ऊपर का जो सिलेबस है इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए सिंपल CPCT के सिलेबस के अंतर्गत, तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम। इसके अंतर्गत हार्डवेयर का नॉलेज मिल जाता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की जनरेशंस है, कंप्यूटर के टाइप्स है, CPU कंपोनेंट्स है, ALU कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। इसके अलावा डिवाइसेस के अंतर्गत USB मिल जाती है, LCD, मदरबोर्ड, साउंड, ग्राफिक्स कार्ड। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। साथ ही आप देखोगे तो आपको स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत पेन ड्राइव है, CD, DVD, SSD, ये सारी चीज़ें मिल जाती किसमें, हार्डवेयर नॉलेज में। इसी के अंतर्गत 1.2 में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर का नॉलेज। तो सॉफ्टवेयर नॉलेज के अंतर्गत देखोगे तो सॉफ्टवेयर नॉलेज में आपको क्या मिल जाता है, सिस्टम, मतलब जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स मिल जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, एम्बेडेड, ओपन सोर्स। इसके अलावा लैंग्वेजेस की बात करें, मशीन, असेंबली, हाई लेवल, साथ में उसके ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ और लाइनेक्स की बात की जा रही है, और मेमोरी के अंतर्गत बिट से लेकर टेराबाइट की बात की जा रही है। तो ये मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में। फिर मिल जाता है आपको नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर को चलाने से संबंधित यहाँ पे टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है सेटअप कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंतर्गत बूटअप डिवाइस है, शटडाउन है, लॉगिन है, IP चेक है, इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन, सिस्टम वॉल्यूम, पावर, बैकअप, अवेयरनेस। इसके अलावा आप देखोगे तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें आपको मिलता है OS प्रेफरेंस, पासवर्ड मैनेजमेंट, एनक्रिप्शन, एंटीवायरस यूजेस। इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट में मिलेगा कॉपी, मूव, यानी कि फाइल से रिलेटेड सारे यहाँ पे क्या जो उसके ऑपरेशंस होते हैं वो मिल जाते हैं। उसके अलावा कंप्रेस फाइल, चूज अप्रोप्रिएट फाइल फॉर्मेट। फिर इसके अलावा मिल जाती है आपकी प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग बोले तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट, डॉक्यूमेंट बोले तो MS वर्ड से रिलेटेड, न्यूमेरिक स्किल प्रेजेंटेशन में मिलेगा स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट से रिलेटेड। साथ ही इंटरनेट एंड डिजिटल टूल की अगर बात करें तो एफिशिएंट सर्च इंजन यूजेस, अपलोड डाउनलोड यूजिंग ईमेल, ब्लॉग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोलैबोरेशन टूल। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल मिलाकर कंप्यूटर के टॉपिक, यानी कि इन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो 52 मार्क्स का ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर मान लो यही टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो 38 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल। टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का आता, 75, 75 में से आपको 30, मान लीजिए 40 लाना है, तो ये 38 में पास किया जाता है, तो 40 ऐसा अपन सोच कर चले। तो देखिए यहाँ से अगर आप 52 मार्क्स का अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसी में पास हो जाएंगे। और ये वाला जो 75 नंबर टोटल है, यानी कि 52 में से यहाँ देखिए 23 मार्क्स है, 23 में से क्या 10 नहीं आएंगे, 10 बिल्कुल आ जाएंगे। मान लो इसमें आपने कितने लिया है, 38 नंबर, चलिए 30 लिया है, तो 30 + 10 कितने हो गए, 40, यानी कि आपके टोटल मिलाकर कितने हो गए, 40 मार्क्स आराम से हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर जितने ज़्यादा आप नंबर लाओगे, टाइपिंग में आप जितनी ज़्यादा स्किल लेकर आओगे, उतने ही ज़्यादा परसेंटेज आपके देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस हमारा एक एक करके सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपको 1.1 में हार्डवेयर नॉलेज बात करेंगे अपन। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कंप्यूटर जनरेशन के रूप में। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक करके यहाँ कवर करने वाले हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ देखिए, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा आपको ये वीडियो काम का इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे थ्योरी आपको देखने मिलेगी, यानी कि
हर एक टॉपिक की एक थ्योरी देखने को मिलेगी। थ्योरी मतलब एक प्रकार से टोटल थ्योरी नहीं, कॉन्सेप्ट वाली। और उस थ्योरी के बेस पे आपको मिलेगा एमसीक्यू, यानी कि क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, देखिए जैसे हार्डवेयर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन है, टाइप्स है, कंप्यूटर के सीपीयू के कंपोनेंट्स है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट मिल जाते हैं, तो उसकी बेसिक थ्योरी हम बात करेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा देखिए, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे, टेबल फॉर्मेट में है। साथ ही साथ हम कंप्यूटर के टाइप्स यहाँ बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला आगे चल के, अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो। इसके अलावा समय समय पे मैं देखिए यहाँ एमसीक्यूज़ के बारे में भी बात करूँगा, और साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रहते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभावित है कि आगे पूछे जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज़। जैसे मिलेगा, देखिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे हर टॉपिक की थ्योरी, साथ में उसके एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पर प्रोवाइड कैसे करूँगा उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। कंप्लीट वीडियो में आपको मिल जाएगा कैसे ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं रहेगा, ये आपको बिना शुल्क के मिलने वाली है। ठीक, तो ये आप ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हो चैनल पर, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और आपको वीडियो ढूंढने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। तो आप मुझे जो है यहाँ पे बताइए, किसी प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे हम एक एक करके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करते रहेंगे।